हेलो बच्चों, एसवी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हमारा लेसन चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में कल हमने शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक को डिराइव किया था, व्युत्पन्न किया था। तो प्रथम और कोटि अभिक्रियाएं जो हैं उनके लिए जो आपने फॉर्मूला लिखा था वो था K is equal to 2.303 upon P log A upon A minus x। और इसी से आपने एक फार्मूला बना लिया था जिसको कि आपने हाफ लाइफ टाइम कहा था, T half is equal to 0.693 upon A। यहाँ तक आपने किया था। अब जो ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है इसको हम ग्राफ में भी लिख सकते हैं या ग्राफ की सहायता से भी इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए इसका अगर ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये ग्राफ जो है हमने किस किस के बीच में प्लॉट करना है, तो देखिए log a बटा a माइनस एक्स के बीच में और t के बीच में, ठीक है ना, t के बीच में। और जब हम t के बीच में ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा हो जाएगा और ये जो ढाल है इसकी जो स्लोप है वो हो जाएगा k बटा 2.303, k बटा 2.303। यानी बेसिकली ये ग्राफ जो है ना t को तो यहाँ लेके आए, k को यहाँ लेके आए, सॉरी ये 2.30 इसको इधर लेके आए, इसको हम इधर लेके आए तो k बटा 2.303 ये 1/t रह जाएगा, log a upon a minus x रह जाएगा। तो ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है। हालांकि ये मेथड जो है ग्राफीय मेथड जो है पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अपने को आना चाहिए। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया जो है उसके लिए वेग व्यंजक निकालने का जो फॉर्मूला था और अर्धआयुकाल निकालने का जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कि इसके अंदर उदाहरण क्या क्या है। प्रथम कोटि अभिक्रिया में उदाहरण इंपॉर्टेंट है, अपने से सीधा ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण लिखिए। तो पहला उदाहरण देखो भी अमोनियम नाइट्राइड का तापीय अपघटन। तो ये है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइड है, ठीक है, NO3 हो जाएगा तो अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा। तो अमोनियम नाइट्राइड है, इसका हमने तापीय जल अपघटन कर देते हैं, N2 + 2H2O इधर जाके बनेगा। तो ये अभिक्रिया जो है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी। क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखो, एस्टर का जल अपघटन। ये पहला एस्टर का जल अपघटन। देखो जल अपघटन जब आप करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, एसिटिक एसिड और अल्कोहल बन जाएगा। तो ये एस्टर का जल अपघटन इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उसके बाद में तीसरा एग्जांपल शर्करा का जल अपघटन होता है। तो शर्करा जो है हम इसके अंदर सुक्रोज ले लेते हैं, ये C12H22O11 + H2O, तो बन जाएगा C6H12O6 + C6H12O6, ठीक है। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्म में दो हमें जो है मोनोसेकेराइड इसमें प्राप्त होती है। ये जो है ये डाइसेकेराइड है। बात क्लियर हुई। फिर इसके बाद में चौथा एग्जांपल N2O5 का विघटन होता है, N2O5 का विघटन। तो N2O5 का जब विघटन करेंगे तो ये बन जाएगा 4NO2 + O2। तो यहाँ हम बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं। ये आपके उदाहरण हैं प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के, तो इनको आपको ज्यों का त्यों याद करना है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल। एक्चुअली में जो आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया वाला जो मैंने वेग व्यंजक का फार्मूला बताया है उस पर क्या है कि सवाल आने की चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए अपने इसमें कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर, वो न्यूमेरिकल मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है।
तो देखो बेटी, इसमें आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल ज्ञात करो। ठीक है, अर्धआयुकाल ज्ञात करना है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, और अपने को K जो है वो दिया हुआ है। इसमें 3 सवाल हैं। फर्स्ट, यदि K जो है वो कितना हो, 200 सेकंड इनवर्स। ठीक है, 200 सेकंड इनवर्स हो, बस इतना ही दिया अपने को। इसी से अपने को क्या करना है, अर्धआयुकाल ज्ञात करना है। तो अर्धआयुकाल का फार्मूला क्या होता है, T12 = 0.693 बटा K। समझ में आई ना बात? तो 0.693 बटा K कर दो, तो करना कुछ भी नहीं है, 0.693 और बटा 200 लगा दो। लगा दिया। जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, और आंसर इसका है 3.46 × 10⁻³ सेकंड। ये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा, यदि K जो है वो दिया हो 2 मिनट इनवर्स, और तीसरा इसी के अंदर है, यदि K है वो 4 ईयर इनवर्स दिया हो। ठीक है ना? तो एक तो मैंने आपको बता दिया सॉल्व करके, इनको आप सॉल्व करोगे। इनके जो आंसर है उसकी इकाई, जैसे पहले वाले की इकाई सेकंड आएगी, तो दूसरे की इकाई मिनट आएगी, और तीसरे की इकाई जो है वो ईयर आएगी या वर्ष आएगी। कर लोगे ना ऐसे? तो ये एक प्रकार के सवाल हैं जिसमें आपको K का मान दिया होता है, और K के मान से आप क्या ज्ञात करते हो, अर्धआयुकाल ज्ञात करते हो। ठीक है, ये पहली कैटेगरी के सवाल है, और आधे नंबर का या 1 नंबर का सवाल आएगा। ये इस प्रकार से बहुत ही आसान होते हैं, तो ये आपको सॉल्व कर लेने हैं। मैंने एक कर दिया है, बाकी दोनों को आप सॉल्व करोगे। अब इसके बाद ये देखिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रकार के जो न्यूमेरिकल हैं वो देखो कौन से हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है कोई, और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स, 60 सेकंड इनवर्स है। ठीक है, और अभिकारक के अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये दूसरे प्रकार के न्यूमेरिकल हैं जो आपको आएंगे। तो देखो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसा सवाल है जैसे यहाँ पे ना 1/16, 1/8, 1/10 ऐसे लिखा हुआ आएगा, और सेम लैंग्वेज आएगी, कोई चेंज नहीं होगा। 60 की जगह कोई और दे देंगे वो संख्या, और यहाँ पर 1/10, 1/16, 1/8 ऐसे लिखा हुआ। तो अब आपको क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पूछा क्या इसमें, कितना समय लगेगा, ये पूछा है। ठीक है, तो अपना फार्मूला है K = 2.303 log A/A-x और बटा T। तो T तो अपने से पूछा है उसने, कितना समय लगेगा, T पूछा है, K दिया है, तो अपने क्या करते हैं, T पूछा है ना, T को तो मैं यहाँ लेके आऊंगा, और K को मैं इधर लेके जाता हूँ। तो ये ना T फार्मूला बन गया, बना दिया, चेंज कर दिया हमने। अब देखो क्या करना है,
रहेगा। तो देखो 2.303 के कितना है 60 है, log a बटा, अब a माइनस एक्स ये है भाई प्रारंभिक सांद्रता a थी और a में से x माइनस होगी और माइनस जब हुई तो 1/16 में भाग रह गया, तो इसका मतलब ये कितना रह गया a/16 है ना, a/16 a माइनस x बराबर क्या आ गया, a माइनस x बराबर आ गया a/16। ठीक है, ये इतना बच गया, इतना बचने में वो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, तो इसको सॉल्व कर लो। 16 ऊपर चला जाएगा, सबको ही पता है घटा में ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 16 ऊपर गया तो यहाँ आ जाएगा और a से a कैंसिल। तो देखो भाई ये बन गया 2.303 बटा 60 log 16। अब log 16 जो है इसके बारे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि log 16 जो है उसका मान कैसे निकालेंगे, तो log 16 जो है उसको अपने ऐसे लिख देते हैं log 2 की पावर 4। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, log 2 की पावर 4 जो है उसको लिखेंगे 4 log 2। ठीक है, तो बन जाएगा 2.303 बटा 60 और ये आ जाएगा 4 log 2, ऐसे आ जाएगा। क्लियर है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो यहां मैं सॉल्व कर देता हूं इसको, इधर सॉल्व कर देते हैं। 2.303 अपॉन 60 इंटू 4 इंटू 0.3010, log 2 का मान 0.3010 होता है, तो log 2 का मान 0.3010 हम उसमें रखेंगे जब, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 4.62 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और ये आपको सेकंड में दिया है ना, तो ये सेकंड में आएगा आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, इतना टाइम लगेगा 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेकंड लगेंगे उसको, इतना 1/16 भाग रहेगा। समझ में आई बात? तो आपको कुछ नहीं करना था, इसमें k का मान दिया हुआ था, a माइनस x उसने ऑलरेडी हमें दिया है मेरा, तो उसको उठा के इधर रखना था और आगे की जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर तीसरी कैटेगरी के सवाल आते हैं, वो भी बहुत आसान है, और इस सवाल को तो आपने देख लिया कैसे करना था। अब थर्ड कैटेगरी जो है उसके सवाल देखिए, मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। ठीक है, देखो भाई चलो, ये देखो, ये कह रहा है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 30% पूरी होने में 40 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये कह रहा है। ठीक, तो देखो इन सवालों को कैसे करना है। जो तीन मैंने आपको सवाल बताए, ये तीसरा है, तीनों में ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ऐसे का ऐसे छप सकता है ये पेपर में। तो देखो क्या होगा, 30% पूरी होने में 40 मिनट लगते हैं। एक्चुअल में ये सवाल है ना, अपने को दो भागों में करना पड़ेगा, तो 40 मिनट लगते हैं। इसका मतलब t दिया हुआ है तो हम k ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो 2.303 बटा t log a अपॉन a माइनस x। ठीक है, यहाँ a माइनस x निकालना आपको थोड़ा सीख लेना है कैसे करेंगे। तो देखो 2.303 t कितना दिया है 40 log a को अगर हमने 1 मान लिया तो a माइनस x को कह रहा है 30% बन जाता है x। तो 30% तो पूरा हो गया, बचा कितना फिर, बचा कितना 70 बच गया ना। तो यहाँ पर क्योंकि हमने a को 1 माना है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 0.070 इतना लिख देंगे, 0.70 लिख देते हैं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं लिखना तो ये लो 70/100 कर दो इसको, तब भी बात तो एक ही आएगी। समझ गए?
अब इसको सॉल्व कर देना है यहाँ पर 2.303 40 log 100/70 का वैल्यू जो है वो आपको देख लेनी है, कैलकुलेटर में से चेक कर लोगे और ये वैल्यू आपको आनी चाहिए। तो ये होता है 0.1549 ऐसे करके, तो log 100/70 की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास किसका मान आ गया, ये k का मान आ गया। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8.92 into 10⁻³ ये k का मान आ गया हमारे पास। हमसे पूछा गया है, कहता 50% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, तो देखो 50% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, तो फार्मूला बना लो k = 2.303 t log a/a - x होता है। तो t पूछा उसने, k अपने को पता लगी है, ये रहा k, तो 8.92 into 10⁻³ log a/a - x कितनी रह जाएगी, ये 100/50 हो जाएगा क्या भाई, 50% पूछा है तो ये 50 हो जाएगा। तो देखो log 2 रह जाएगा यहाँ पर, सीधा ही सॉल्व कर देता हूँ log 2, तो ये बन जाएगा 0.693 बटा 8.92 into 10⁻³ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 77.7 मिनट, 77.7 मिनट, ये आपका आंसर है। इस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, यानी कि पहले आपको आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। पहले अपन k निकालेंगे और फिर उसी k की सहायता से फिर t निकालेंगे, तो t यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। 3 प्रकार के न्यूमेरिकल आएंगे, बाकी अगर कोई किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं।